बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम यहाँ जंडाली में मौजूद हैं और आप देखने वालों को इल्म है कि कुछ अर्सा पहले हम यहाँ जब आए तो हमारे जो मेज़बान थे इन्होंने बताया कि पानी का इस महल्ले में बहुत बड़ा मसला है। तो हमने उसी वक्त इनसे कमिटमेंट की कि इंशाल्लाह ताला ये बोर हम करवाएंगे। अल्लाह की मदद से बोर भी पूरा हो चुका है और ये अभी आप देखें कि माशाल्लाह ताला पानी बह रहा है यहाँ। और ये बड़ा मोहल्ला था जिसको पानी के मसाइल थे, अल्लाह ताला ने मदद की और ये बोर कामयाब हुआ। और मैं सिर्फ देखने वाले लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का दिया गया पैसा और जो MLA का दिया गया फ़ंड अगर सही खर्च हो तो ये इतनी बड़ी रकम होती है कि इससे इस तरह के सैकड़ों बोर किए जा सकते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि जो 2 अरब 88 करोड़ रुपए जो 2023 तक लोकल गवर्नमेंट का बजट था, जिसमें बोर्स के लिए वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए पैसा था, वो बुरी तरह करप्शन की नज़र होता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सरदार याकूब साहब जो ये 2 अरब 88 करोड़ रुपए का जो बोर्स के लिए वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए ये जो लोकल गवर्नमेंट का बजट है, इसमें उमूमन खुर्द-बुर्द होती है। ये 1 साल के बजट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी ये 5 सालों में आप 2 अरब 88 करोड़ को मल्टीप्लाई करें 5 टाइम तो ये बहुत बड़ी रकम बनती है। इसमें कई ऐसे बेशुमार सैकड़ों बोर हो सकते हैं और आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त दूर दराज मोहल्लों में पहाड़ों में पानी की किल्लत का मसला ये हल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन होती है। अब इस हल्के में सरदार याकूब साहब ने जिस ग्रोह को अपने सारे अख्तियारात दिए हुए हैं, जिनके कहने पे फंड्स तकसीम होते हैं, ये बोर्स के उमूमन 95% पैसे वो खा जाते हैं। पिछले हफ्ते की बात है कि 20 करोड़ रुपया रिलीज़ करवाया गया और बताया ये गया कि हम इनसे छोटी छोटी जो सड़क छोटी कहीं स्टेयर केस हैं, कहीं वाटर बोर है, कहीं वाटर सप्लाई स्कीम है, वो बनाएंगे। लेकिन हालात ये बने हुए हैं इस वक्त कि जो पुराने बने हुए मंसूबे हैं उन्हीं को दिखा के दोबारा ये पैसे विड्रा करवा लिए गए और लोगों के हाथ कुछ नहीं आया। तो इसलिए मैं जंडाली के गयूर लोगों से ये कहूँगा कि हमने अपनी अगर तकदीर बदलनी है तो हमने इस माफिया को इस दफ़ा अपने वोट की ताकत से मुस्तैद करना है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप डंडा मारें किसी को, आप जलाओ गिराओ करें, आप पथराव करें, आप एहतजाज करें या सड़कें बंद करें, लेकिन ये जो वोट है ये आपके अपने हाथ में है। आप इसका सही इस्तेमाल करें ताकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो घर घर लोगों तक पहुँचें, जिनमें वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जिनमें क्वालिटी एजुकेशन है, जिनमें हेल्थ है, जिनमें बेसिक रोड नेटवर्क है, जिनमें जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अब सोचना पड़ेगा कि कब तक हम इस माफिया के हाथों यरगमाल बनेंगे और कब तक हम इनके चंद एक टोले की खुशनुदी के लिए पोलिंग स्टेशन उन्हें जितवाते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मोहल्ले के नौजवान, इस मोहल्ले के बुजुर्ग, आप सब मिल के हमारा साथ देंगे। ये पोलिंग स्टेशन भी हम जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला हल्का भी हम जीतेंगे। और इस वक्त जो बौखलाहट है सरदार याकूब साहब की और उनके माफिया की, वो नज़र आ रही है कि उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मोहल्ले के जो दूसरे इशूज़ हैं इसके अलावा भी उनको भी हम इंशाल्लाह तरजीह बुनियादों पे हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।